आमिर, आप यहाँ? माफी चाहता हूँ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं बस सोने की तैयारी कर रही थी। मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। सर्दी के इस मौसम में बहुत कमाल चीज है ये। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरा कुछ भी खाने को मूड नहीं है। मैंने बहुत प्यार से स्पेशल आपके लिए बनवाया है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी सर्विस बहुत स्लो है। मुझे क्यों मारा तुमने? तुम्हें फिक्र हो रही है ना? हाँ, जाहिर है वो तुम्हारा भाई जो है, तुम उसे उदास नहीं देख सकते। ठीक कहा तुमने। मैं चाहता हूं कि अब वो किसी मुश्किल में ना पड़े। मुझे खुशी है कि अब तुम ऐसा सोचने लगे हो। हम चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके सारे दुखों को समेट लें, अपने हिस्से की खुशियां भी उन्हें दे दें। और अब तुम्हारे अंदर वो जज्बा मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ। अब देखो ना, असगर हमारी जान है। अगर उसे कुछ भी हो तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा अपना है, हमारा खून है। इसी तरह तुम सब बहन भाई भी एक ही खून हो। जब मैं 6 साल का था, याद है मुझे, हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करते थे। मोहल्ले का बच्चा जो अक्सर मेरे साथ लड़ता था, और मैंने कभी उस पे हाथ नहीं उठाया था। बस एक दिन फरत ने उसे मुझे मारते हुए देख लिया। फिर फरत ने उसकी वो धुलाई की कि दोबारा वो लड़का मेरे सामने आया ही नहीं। मुझे शुरू से लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फरत का ऐसा मिजाज बन गया कि वो लड़ाई के बगैर रह ही नहीं सकता था। हालांकि वो पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन लड़कों ने उसके मिजाज को बदल दिया। एक लड़के का तो फरत ने सर ही फाड़ दिया। फिर उसके घर वाले अम्मी से शिकायत करने आ गए। अम्मी बहुत परेशान होती थीं और फरत को समझाती भी थीं, लेकिन वो कहां समझता था। फरहत शुरू से ही इतना सख्त तबीयत का मालिक है। मैं समझी शायद वो बड़ा होकर इस तरह का बना। लेकिन मैं जो लड़ाई करता ही नहीं था, फरत को देखकर मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई। इसी तरह एक दिन फिर फरत को कुछ लड़कों ने मिलकर मारा और वो जख्मी हो गया। उसका बहता हुआ खून देखकर मैं आपे से बाहर हो गया और एक पत्थर उठाया और उन लड़कों में से एक के सर पर दे मारा। वैसे मुझे ये सुन के अजीब लगा है। भाई की मोहब्बत ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया था। चलो कमरे में चलते हैं। हाजरा आपा, यशफा कहाँ जाती होगी? मुझे लगता है वो हमारे किसी मुखालिफ से मिलने जाती है। एक दिन उसे हर बात का हिसाब देना होगा। कोई तो जानने वाला होगा उसका। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो बोलू से यहाँ अकेली ही आई थी। मैंने उसे गांव वापस जाने के लिए कहा था, मगर उसने कहा मैं यहीं रहूंगी। उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं और ना कोई दोस्त है उसका यहाँ पर। मुझे तो उसके चाल चलन पे अब शक होने लगा है। जरूर कोई और बात है। फिर से वो हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रही है। पता चल जाएगा।